आज के इस वीडियो में बात करने वाली यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ है। यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित है। सूत्र है जो 1 नंबर सूत्र के यहाँ पर करें साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स बराबर एक्स आपको क्या सिद्ध करना चाहिए। यहाँ पे 1 नंबर लिखेंगे सूत्र साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स आपको क्या प्रूव्ड सिद्ध करना है। तो चलिए पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर मान, यहाँ पे लिखेंगे मान लिया कि जो आपका ब्रैकेट में उसी को आपका मानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स बराबर थीटा माने, क्या माने यहाँ पर साइन एक्स के क्या आपको थीटा मान लिया, इस पूरा का आपको थीटा मानना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक से एक्स को एक यहाँ एक्स ही लिख दीजिए। आपका क्या साइन बच गया, आप साइन को इधर भेजेंगे तो आपका क्या इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन इन्वर्स थीटा हो गया। अब आपको क्या देखने इसमें मिल रहा है, तो थीटा आपको बच रहा है। यहाँ पर फिर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, क्या थीटा का मान रखने पर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ एक्स का एक्स लिख दीजिए। उसके बाद साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या थीटा माने अभी साइन एक्स माने थीटा, तो यहाँ पर आपका क्या साइन एक्स हो गया। अब आपको एक्स को इधर भेजेंगे इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए साइन इन्वर्स साइन एक्स बराबर एक्स आपका प्रूव्ड हो चुका है, माने 1 नंबर आपका सिद्ध हो चुका है। देखिए यहाँ पर साइन का साइन इन्वर्स हो गया, साइन एक्स ब्रैकेट में, यहाँ साइन एक्स ब्रैकेट में हो गया आपका एक्स है तो यहाँ पर एक्स हो चुका है। चलिए 2 नंबर यहाँ पर कह रहा है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर 2 नंबर लिखेंगे, क्या कर रहा है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे LET लेट बराबर होता है मान लिया कि कॉस एक्स बराबर थीटा, क्या माने कॉस एक्स बराबर थीटा माने। तो यहाँ आपका एक्स का एक्स यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद कॉस को इधर भेजेंगे थीटा के पास तो आपका कोसेक इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स थीटा बच गया। उसी प्रकार यहाँ पर आपका फिर थीटा बचा है। अब थीटा का लिए लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, क्या थीटा का मान रखने पर। तो यहाँ आपका एक्स का एक्स हो गया, यहाँ पाएंगे एक्स का एक्स लिख दीजिए। उसके बाद कॉस इन्वर्स यहाँ पे कॉस इन्वर्स लिख दीजिए। उसके बाद थीटा का भी माने कॉस एक्स, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस एक्स। अब आपको इसलिए एक्स को इधर भेजना पड़ेगा तब ना आपका कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स आपका प्रूव्ड हो चुका है। 2 नंबर आपका कॉस इन्वर्स कॉस एक्स बराबर एक्स आपका सूत्र आपका 2 नंबर सिद्ध हो चुका। अब यहाँ पर 3 नंबर आपका सूत्र कह रहा है टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 नंबर टेन इन्वर्स टेन एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। तो उसी तरह लिखेंगे LET लेट टेन एक्स बराबर थीटा, क्या टेन एक्स बराबर थीटा आपको मानना है। अब उसी तरह एस के एक्स लिख दीजिए। उसके अब टेन को थीटा के पास भेजना तो ये आपका इन्वर्स में हो जाएगा टेन इन्वर्स थीटा। और उसी तरह थीटा का मान रखने पर, क्या थीटा का मान रखने पर आपका एक्स का एक्स लिख दीजिए। यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। उसके बाद टेन इन्वर्स है तो टेन इन्वर्स यहाँ पे लिख दीजिए टेन इन्वर्स। थीटा अभी माने टेन एक्स, यहाँ पर टेन एक्स आपको लिख देना है। उसके बाद आपका इसलिए लिखेंगे यहाँ पे टेन इन्वर्स टेन एक्स, क्या टेन एक्स लिख दीजिए। उसके बाद एक्स इधर आपको भेज देना। आपका भी 3 नंबर आपका जो सूत्र है वो सिद्ध हो चुका। 4 नंबर करें कोट इन्वर्स कोट एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। कोट इन्वर्स कोट एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर आपका 4 नंबर हो जाएगा क्या कोट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर
एक्स आपको सिद्ध करना है। यहाँ पर 4 नंबर का रहा है, तो उसी तरह लिखेंगे लेट कॉट एक्स। जो आपका दिया रहेगा उसमें देखिए ब्रैकेट में जो भी आपका दिया रहेगा उसको ब्रैकेट में आपको पहले सिद्ध करना है। उसी तरह इसको जो उठाएंगे तो आपका सब आंसर चला है। इसी तरह कॉट एक्स बराबर थीटा मानना है। उसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्स का एक्स लिख दीजिए, आपका एक्स है यहाँ पे लिख दीजिए, उसको कॉट को इधर भी थीटा के पास भेजेंगे तो आपका कॉट इन्वर्स थीटा हो जाएगा। अब आपका क्या थीटा बच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, क्या थीटा का मान रखने पर एक्स का एक्स हो गया, कॉट इन्वर्स है तो यहाँ पर कॉट इन्वर्स हो गया, और थीटा भी माने कॉट एक्स को तो यहाँ पर कॉट एक्स लिख दीजिए। उसी तरह इसलिए कॉट इन्वर्स कॉट एक्स बराबर एक्स आपका 4 नंबर आपका सूत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। 5 नंबर का सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। क्या सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। 5 नंबर में सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट सेक एक्स बराबर थीटा माने, क्या माने थीटा माने। और उसी तरह एक्स बराबर आपका सेक इधर थीटा का पास आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा सेक इन्वर्स थीटा। फिर आपका थीटा बच रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, क्या थीटा का मान रखने पर तो आपका क्या हो जाएगा एक्स सेक इन्वर्स, यहाँ पे सेक इन्वर्स आप थीटा माने अभी सेक एक्स को, यहाँ पर सेक एक्स लिख दीजिए। इसलिए सेक इन्वर्स सेक एक्स बराबर एक्स आपका 5 नंबर शुद्ध हो चुका। सेक इन्वर्स यहाँ पर सेक इन्वर्स है, सेक एक्स यहाँ पर सेक एक्स है, एक्स को एक्स है आप सिद्ध कर दिया। अब 6 नंबर करें कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है। 6 नंबर में कर रहा है आपका कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर एक्स आपको सिद्ध करना है। ये आपका आखिरी सूत्र है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे, आपको अच्छे तरह से बता रहे हैं। मान लिया कि जो आपका ब्रैकेट में दिया रहेगा उसी को आपको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कोसेक एक्स बराबर क्या मानना है थीटा मानना है। उसके बाद जो आपका एक्स है यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। अब क्या बच गया आपका कोसेक, आप थीटा के पास भेजेंगे तो ये आपका इन्वर्स में होगा तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इन्वर्स थीटा। अब फिर आपका क्या थीटा बच गया तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, क्या थीटा का मान रखने पर। तो थीटा का आपका यहाँ पाएंगे सवाल पर आपका एक्स का एक्स हो गया, आपका क्या कोसेक इन्वर्स है तो आपका कोसेक इन्वर्स और थीटा भी माने कोसेक एक्स को यहाँ पर लिख देना है कोसेक एक्स। अब इसलिए यहाँ पर एक्स को इधर भेजना पड़ेगा, क्या कोसेक हो जाएगा कोसेक एक्स कोसेक। अब इधर एक्स भेजेंगे तो आपको एक्स मिल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे कोसेक इन्वर्स कोसेक एक्स बराबर क्या एक्स आपका प्रूव्ड हो चुका। आपका 6 नंबर भी आपका 6 आपका सूत्र से सब आपका सिद्ध हो चुका। क्या आपका सिद्ध हो चुका।